ज्ञात करने के लिए है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद के लिए हमारे पास सूत्र है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक से ज़्यादा संख्या देने पर या पद पूछने पर हमारे पास मानक पद के लिए आता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ये मानक पद है जैसे कि आपको मैंने सिखाया था। तो हमने भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल सीखे। देखो भाई, टाइप 1 में हमने सीखा था कि यदि हमको ए पी दे करके सीधा nवां पद ज्ञात करना हो तो पहला सूत्र लग रहा है। ए पी दे करके अंतिम पद दिया हुआ हो तो एल लग रहा है, एल से पदों की संख्या ज्ञात होगी। अब हम समस्या पर आधारित सवालों को लेकर के आ रहे हैं। जैसे समस्या पर कोई सवाल हमें दिया गया हो तो उसको किस प्रकार से हम सरल करें। तो इसके लिए जैसे प्रश्न नंबर 3 आ रहा है। प्रश्न नंबर 3, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद इतना हो और 17वां पद इतना हो तो वह पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने जो है इसको भी निकाल लिया था। ठीक है ना भाई। अब हम जैसे कुछ संख्याएं आ रही हैं हमारे पास में, हमें दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, यानी ये सवाल आ रहा है हमारे पास में 5वां। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तो हम लिखेंगे तीसरा पद 16 है, ये शर्त है। तो इसका मानक पद हमारे पास में आएगा ए प्लस टू डी। तो ए प्लस टू डी बराबर 16 समीकरण नंबर 1। अब इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आगे लिखा हुआ है 7वां पद, ध्यान से समझना, 5वें पद से 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसको हम कैसे समझेंगे? एक हमारे पास में 7वां पद है और एक हमारे पास में 5वां पद है। दोनों पदों के एक साथ तुलना की जा रही है। तो सबसे पहले दोनों पदों को मानक पद में बराबर में लिख लेंगे। तो मानक पद में 7वां पद हमारे पास होता है a प्लस 6d, आप जानते हो, और 5वां पद होता है a प्लस 4d। अब यहाँ हमें थोड़ा सा अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ ये मतलब निकलता है कि 7वां पद ज़्यादा है, 5वां पद कम है। हमने बीच में बैलेंस ले रखा था, बराबर ले रखा है। तो बराबर का मतलब इधर की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 7वां पद 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, इसका मतलब क्या निकला? या तो हम कम की तरफ जोड़ दें या ज़्यादा की तरफ से घटा दें। तो कम कौन है हमारे पास में? 5वां पद। तो हम इसको 5वें पद की तरफ से जोड़ देते हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस हो गया, इक्वलता आ गई, बराबर हो जाएंगे। तो यदि दो भिन्न भिन्न पदों की तुलना करवाता हो तो सीधा निष्कर्ष ये हमारा आता है कि हमें उन दोनों पदों का जो वैल्यू है, जो मान है, वो बराबर लानी होगी। तो किस तरफ ज़्यादा कम है तो जोड़वा की होगी, दुगना तिगुना है तो गुणा होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं ए से ए कट रहा है, डी डी की तरफ आएगा। तो 6d माइनस 4d बराबर 12। 6d में से 4d गया तो 2d बच गया। अब d का मान हम आराम से निकाल पा रहे हैं। तो d का मान हमारे पास में आ रहा है 6। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a का मान। तो समीकरण 1 में जैसे कि आपको सिखा रखा है मैंने 2-3 प्रकार के टाइप पिछले इसमें भागों में, तो अतः आप लोग इनको देख रहे हैं, देख करके इसको सीख रहे हैं तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जो पिछले YouTube पर मैंने जो आपको सिखाया था nवां पद कैसे ज्ञात करें, अंतिम पद दिया गया तो n कैसे ज्ञात करें, और भिन्न भिन्न पद दे रखे हों तो मानक सूत्र कैसे लगाए जाते हैं।
तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, a प्लस 2 गुना d का मान 6 आ रहा है बराबर 16। यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, प्लस का है उधर जा कर के घट जाएगा, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर 12 में से ये गए अपने पास में 16 में से 12 तो आ गया है 4। इस प्रकार हमारे पास अब a का भी मान उपलब्ध है और d का भी मान उपलब्ध है। अब चाहे जो भी सवाल पूछा है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कहता है केवल हमसे समांतर श्रेणी ज्ञात करो। अब हमसे प्रश्नानुसार कह रहा है कि भाई आप समांतर श्रेणी ज्ञात करिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें मानक सूत्र को काम में ले लेना चाहिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है, तो पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d। बस लगभग 2-3 पदों का हमें उल्लेख कर लेना चाहिए। तो a देख लें कितना आ रहा है 4, a प्लस d अर्थात a और d का योग, a और d का योग। तो a हमारे पास 4 है और d हमारे पास 6 है। फिर वापस चलते हैं, a हमारे पास 4 है, 2 गुना d का मान हमारे पास 6 है। तो इस प्रकार से हम इसको सरल कर देंगे। तो सरल करने से ये 4 है, 6 4 ये 10 है, 6 दूनी 12, 12 4 16। तो इस प्रकार से अभिष्ट AP हमारे पास में आ गई है 4 10 16। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यदि हमारे पास समस्या पर आधारित कोई सवाल आता है, अब समस्या पर इस प्रश्नावली में जो भी सवाल आता है उसमें भिन्न भिन्न पदों की तुलना होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें मानक पद से जो है सूत्र लगाते हुए a और d का मान ज्ञात करने की कोशिश करनी होगी, जैसे कि हमने इसको सरल किया है। अब इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे आगे बढ़ कर के आगे सवाल हमारे पास में थोड़ा नॉर्मल टाइप से आ रहा है, उसको हम कैसे देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो जैसे ये तो समस्या पर आधारित था, परंतु यदि अगले सवाल कुछ और सवाल आ जाए हमारे पास में तो हम उनको किस प्रकार से सरल करें। जैसे यहाँ आपके सामने सवाल आ रहा है, कोई सवाल दे दिया जाए आपको इस प्रकार से, जिसे प्रश्न संख्या 8 दे दी जाए। इसमें लिखा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 फिर कोमा 88 में अंत से ध्यान देना 12वां पद, अंत से 12वां पद। अब देखिए इस सवाल में हमारे पास में क्या अंतर है ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास AP दे रखी है, अब ये सीधा ऐसे बोल देता कि भाई समांतर श्रेणी 1 4 7 8 कोमा डॉट 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 88 का क्या पूछ रहा था 12वां पद, तब तो अपन कौन सा सूत्र लगा लेते AN, यहाँ AN आ जाता और आराम से 12वां पद निकाल सकते थे, इसमें L की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये अंत से 12वां पद पूछ रहा है, तो अभी थोड़ी देर में हम इसको सरल कर रहे हैं। तो हमारे पास जब सरल करेंगे तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी हमारे पास जो भी है उसको हमने नोट किया। ये समांतर श्रेणी हमारे पास में आ रही है 1 4 7 10 कोमा ये लिखा और अंत में हमारे पास 88। यहाँ से हम निकालेंगे कि हमारे पास प्रथम पद कितना है। a बराबर 1, फिर हम निकालेंगे हमारे पास में सार्वंतर कितना है, इसको d कहते हैं। तो
आपको निकालवा a2 माइनस a1 हमने निकालना सीखा हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, सरल किया, हमारे पास में आ रहा है 3। अब देखिए भाई, ये जो संख्या है इसको अंतिम पद बोलते हैं। L बराबर 88 है। हमें यहाँ पूछा गया है आखिर से 12वां पद, ध्यान देना। तो यहाँ हमारे पास प्रश्नानुसार सवाल आ रहा है अंत से 12वां पद। इसको निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र को हम में लेना है, यानी अंत से 12वां पद जो भी है nवां पद। तो इसका सूत्र क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। अंत से या आखिर से या अंतिम से nवां पद बराबर l माइनस nवां पद जो पूछ रहा है -1 और गुना में d। तो ये ध्यान देना है। आप देखो हमारे पास वैसे तो nवां पद ज्ञात करने का क्या सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ध्यान रखना ये तो शुरू से पूछना, शुरू से कोई भी पद पूछ सकता है, लेकिन ये पीछे से पद पूछा जा रहा है। तो जब पीछे से पद पूछा जा रहा है तो हमारे पास में सवाल आ रहा है अंत से nवां पद बराबर l माइनस कोष्टक nवां पद माइनस 1 गुणा d। तो इस हिसाब से हमारे पास में कौन सा पद आ रहा है, 12वां पद पूछा है। तो हम लिखेंगे 12वां पद बराबर l हमारे पास 88 है माइनस nवां पद 12 माइनस 1 गुना में d हमारे पास हमने निकाला, यहाँ पे कितना आ रहा है 3। तो d हमारे पास में 3 आ रहा है। अब हम इसको सरल करेंगे। ये राशि हमारे पास ऐसे कैसे यहाँ बाकी किया, 12 में से गया 11 बच गया, 11 तिया 33, अर्थात ये प्लस का ये माइनस का बड़ी आसानी से बाकी कर लेंगे। तो 8 में से 3 गए तो बच गए 5, 8 में से 3 गए तो बच गए 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी के अंदर पीछे से जो पद लेंगे 88, 87, 86 के हिसाब से यदि हम आते हैं तो हमारे पास 12वां पद 55 मिलेगा। ये हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा हमने समस्या पर आधारित सवाल निकाले। समस्या पर आधारित सवालों में ए और डी निकाल करके जो भी अभिष्ट प्रक्रिया वो सॉल्व करते थे। फिर हमने यहाँ दोबारा देखा कि यदि पीछे से कोई पद निकाला जाता है पीछे से तो उसको किस प्रकार से सरल किया जाता है। बड़ी आसानी के साथ हम इसको सरल कर सकते हैं। अब इसी क्रम में जैसे हमारे पास में सवाल चल करके फिर आ रहा है, ऐसा ही कोई सवाल जो दिमाग को खपा सके, जिसमें दिमाग की आवश्यकता पड़ती हो। जैसे इस प्रश्नावली का चौथा सवाल है, थोड़ी देर के लिए हम इसको फिर चर्चा के विषय में लेते हैं। तो अलग अलग तरीके का सवाल अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, सवालों की पहचान हमें होनी चाहिए। तो जैसे प्रश्न नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद इतने इतने हैं। तो किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं। तो कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? देखो भाई, जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं, हमारे पास में समस्या पर आधारित सवाल है। पहली बात, एक तो हमें दे रखा है तीसरा पद कितना है 4, एक हमें 9वां पद दे रखा है कितना है -8।
एक से ज़्यादा पद हैं तो मानक सूत्र काम में लेकर और ए और डी का मान निकालेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जैसे कि हमने आपको कल परसों 2 भागों में इसको सिखाया, ये तीसरा भाग इसका चल रहा है इस प्रश्नावली का। तो सबसे पहले हमारे पास में है तीसरा पद। ये जो तीसरा पद है वो कितना है, 4 है दिया हुआ। अब तीसरे पद का मानक पद a + 2d हम जानते हैं, हमने सीखा है कल, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको मैंने ये सारा बनाना सिखाया था। तीसरा पद है तो 4, समीकरण नंबर 1। फिर हमारे पास में 9वां पद है -8। तो 9वां पद इसके अनुसार गिनेंगे तो मैंने बोला था जितना पद पूछा जाए उससे d1 कम। तो 9वां पद हुआ a + 8d। जैसे 100वां पद होता तो क्या बोलते हैं a + 99d। 50वां होता तो a + 49d। हम बोल करके सरल कर सकते हैं। तो 9वां पद है पद -8 है, इसकी भी AP बनाए, इसका भी जो है मानक पद लेंगे। तो a + 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब हम जो है इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे, विलोपन विधि का सहारा लेते हुए ए और डी का मान निकालेंगे। आपको विलोपन विधि पिछले भाग में मैंने सिखाई थी, तो उसको देखते हुए आप लोग इसको आराम से सरल कर सकते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से a + 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। a + 8d बराबर -, समीकरण नंबर 2। तो इसमें क्या कंडीशन रखी गई थी विलोपन विधि में, कोई भी चर बराबर हो, एक कंडीशन बराबर होने के साथ में उसके जो साइन है एक प्लस और एक माइनस, अर्थात विपरीत साइन हो, बराबर चर पद हो तो ही निकाला, तो ही उनको काटा जा सकता है। तो यहाँ बराबर तो है लेकिन विपरीत नहीं है, तो क्या करने के लिए कहा गया था, साइन बदलने के लिए। यहाँ भी साइन बदलेंगे, माइनस का प्लस, अर्थात नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह हम बदल देंगे तो हमारे पास में हमारा सवाल आ जाएगा। ए से ही कट गया। अब डी के और अंकों की तुलना करेंगे तो यहाँ 2d प्लस में है, यहाँ 8d माइनस में है। 8d में से 2d गए तो माइनस के बच गए 6d। यहाँ ये भी प्लस और ये भी प्लस हो गया, इस बात ध्यान रखें, साइन बदल चुका है। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 8 4 हो गए 12। तो d बराबर 12 बटे में माइनस के 6, तो d बराबर आ गया है -2। आपको डियर स्टूडेंट समझा रखा था कि यदि हमारे पास a का या d का जो भी मान आता है किस में रख देंगे हम, समीकरण 1 में। अब हम d का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो a + 2 गुना d का मान -2 बराबर 4। 2 दूनी 4 किस में आ रहा है भाई, माइनस में। इधर माइनस उधर जाकर के क्या करेगा, प्लस। a बराबर 4 + 4, तो a का मान आ गया है 8। अब हमारे पास a भी उपलब्ध है और d भी उपलब्ध है। पूछा क्या है, कौन सा पद शून्य होगा। ये यदि आपने समझ लिया तब तो सवाल समझ में आ गया, और यदि ये बात आपने नहीं सीखी तब हम लोग जो है इसको समझ नहीं पाएंगे कि भाई कौन सा पद शून्य है। ध्यान देना, YouTube पर मैंने बताया था प्रश्नावली का दूसरा सवाल, जहाँ हमारे पास अंतिम पद देता है, अंतिम पद देता है, फिर पूछता है कि कौन सा पद -81 है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद इतना है। तो इसका मतलब ये जो कौन सा पद है ये L का मान दे रखा है शून्य, यानी शून्य हमारे पास अंतिम पद है, शून्य हमारे पास में अंतिम पद है। तो L बराबर शून्य ले लिया। अब L का सूत्र क्या है, a + n-1 × d हमने लिखा, L + n-1 × d जो शून्य के बराबर आ रहा है। a और d का मान हम निकाल चुके थे। समस्या, जब भी कभी समस्या आए तो मैंने साफ साफ कह रखा है, समस्याओं से मानक पद लेते हुए समीकरण 1 2 बनाते हुए
ए और डी का मान निकाल लो। फिर चाहे आपसे प्रश्नावली 5.2 के अनुसार nवां पद पूछे, पीछे से nवां पद पूछे, अंतिम पूछे, और हम अब प्रश्नावली 5.3 में चलेंगे तो भी समस्या पर ए और डी निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं वापस ए और डी का मान रख देंगे यहाँ से। तो ए का मान आ रहा है 8 प्लस n-1, डी का मान हमारे पास में आ रहा है -2 बराबर 0। ध्यान देना यहाँ से सिर्फ n-1 रखना है, बराबर लगाओ, इधर की जो राशि है उधर भेज देंगे प्लस माइनस वाली राशि, तो ये प्लस की उधर जा रही होगी माइनस, और जो गुणे की राशि है वो बटे में आ जाएगी, गुणे की राशि बटे में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा n-1 सरल किया, 0 का कोई महत्व नहीं है। तो -8 में -2 का भाग देंगे तो हमारे पास में गया है 4 बार, 2 माइनस कट जाते हैं, ध्यान रखना, एक माइनस होता तो माइनस में आता, डबल माइनस हो तो प्लस में आएगा। तो n-1 बराबर कितना आ रहा है 4, तो इधर का एक भी उधर जा करके जुड़ जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 5, अर्थात 5वां पद शून्य होगा। तो अतः हम ये कह सकते हैं, नीचे में लिख रहा हूं उसको, अतः 5वां पद 0 होगा, यानी शून्य होगा। ये हमारा अभीष्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से जो है हमने इस प्रश्नावली को सरल किया। अब कल हम अगले भाग में चलेंगे जहाँ पर हम जो है प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है आपको सिखाएंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत हमने भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को सीखते हुए nवां पद कैसे निकाला सीखा, टाइप 1 के अनुसार अंतिम पद कैसे निकाला, टाइप 2 के अनुसार समस्या पर आधारित सवाल मानक पदों के अनुसार, और इस प्रकार से इसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमने सीखा है। अगले भाग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।